हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, साल का पहला अगर क्वार्टर की बात करते हैं, यानी कि जो तिमाही होती है, जनवरी फरवरी मार्च, बहुत ज़बरदस्त रहे। और यहाँ पर मार्च ने भी हमें निराश नहीं किया और $70,000 के ऊपर इस टाइम पे हम हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अप्रैल की, क्योंकि ये है हाविंग का महीना। हाविंग जब बिटकॉइन आधा नहीं हो जाता, बिटकॉइन की प्रोडक्शन आधी हो जाती है, उसको हम हाविंग कहते हैं, या कई लोग हाल्विंग कहते हैं, जो आपको कहना कह सकते हो। लेकिन ये महीना बहुत ख़ास होता है और एक सेलिब्रेशन से कम नहीं होता बिटकॉइन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी हाविंग आती है उसके बाद अगले 1-1.5 साल के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं, जो बिटकॉइन के अलावा कॉइन्स होते हैं, उसमें भी धूम धड़ाका देखते हैं। और इसी का बेसब्री से हर कोई इंतज़ार कर रहा है। लेकिन जो आज मेरे पास आपके लिए डाटा है, वो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें बढ़ा देता है। हाविंग के महीने में क्या हलचल रहती है बिटकॉइन में, मैं वो आपको बताऊंगा। और ये जो क्वार्टर जो इतना ज़बरदस्त रहा, हाविंग वाला क्वार्टर कैसा रहता है, और अगले 3 महीनों के अंदर, क्योंकि ये जो इस साल के पहले 3 महीने ज़बरदस्त रहे, अब अगले आने वाले अप्रैल मई जून तक क्या हमें बिटकॉइन $1,00,000 या $1,20,000 तक क्यों दिख सकता है, वो भी मैं आज अपने चार्ट्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। अपने डेटा को एनालाइज करके मैं बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हम कुछ कॉइन्स की भी बात करेंगे, क्योंकि 8-10 कॉइन हैं और उसमें से आप 4-5 कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन हम जो कॉइन्स आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वो ऐसे कॉइन हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हो तो ऐसा लगता है यहाँ से मल्टीपल एक्स रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है ज़्यादातर कॉइन्स के अंदर। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि अप्रैल मई जून, अगले 3 महीने, या आप कह लीजिए अगले 100 दिनों तक, 1 साल की तो हम बोलते ही हैं कि 2024 में आपको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगले 100 दिनों तक भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर टिके हुए हो और अगर पीछे का डाटा को एनालाइज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये आने वाला क्वार्टर आपको निराश नहीं करने वाला है। एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या हाविंग से पहले करेक्शन हो सकती है। अब वो करेक्शन जो होनी थी वो हो चुकी है, और यहाँ से आप ज़्यादा कुछ बड़ी करेक्शन को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। उसके फैक्टर्स और उसके रीज़न भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारा फोकस आपको समझाने, डाटा को आप एनालाइज कैसे करें, चार्ट्स को आप कैसे ऑब्जर्व करें, उस पे ज़्यादा रहता है। और न्यूज़ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन फोकस आपको 2024-2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपने 1.5-2 या आप कह लीजिए 3 साल जो वनवास देखा है, अब असली मज़ा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। या जो ट्रेलर है अभी हमने पिक्चर का देखा है, अभी पिक्चर बाकी है ऐसा हमें लगता है। और ये पिक्चर हम आपके सामने लगातार रखते रहेंगे। अगर आपको लगता है हम हमेशा आपका साथ देते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहते हैं, और जो भी हो, क्या है सही हो गलत हो, आपके सामने कोशिश करते हैं ईमानदारी से रखने की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि लोगों तक पहुँचे कि क्यों आपको अगले 100 दिनों तक या अगले 3 महीने तक आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बने रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बिटकॉइन का ओवरऑल चल क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज ज़्यादा न्यूज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ से रिलेटेड ही ज़्यादातर न्यूज़ चलती हैं। लेकिन जो बाबू लोग होते हैं ना, वाइट कॉलर, अरे मेरे तो वाइट स्ट्राइप्स हैं, वाइट कॉलर बाबू जो लोग होते हैं, वो सैटरडे संडे मौज मस्ती करते हैं फैमिली के साथ में, पार्टी शार्टी। तो जब मंडे के दिन वो बैठेंगे, तब यहाँ पे कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ पर अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो समझिएगा। कल था फ्राइडे, मंथ की आप कह लीजिए क्वार्टर की एक तरह से ऑफिशियल क्लोजिंग थी। और अगर बाबू लोग के नज़रिए से देखते हैं, और जो
ऑप्शन का डाटा है। ऑप्शन की एक्सपायरी जो थी वो बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर थी। अगर ये 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे हो जाता, और उसी का यहाँ पे प्रेशर था कि अगर हो जाता तो समझ लीजिए कई जो मैन्युपुलेटर्स हैं बिलियंस ऑफ डॉलर को यहाँ पे घुमा सकते थे। और इसी की वजह से मार्केट हमें 70,000 डॉलर पे थोड़ा स्टेबल होते दिख रही थी, ज़्यादा हमें हलचल नहीं देखने को मिली। इंटरेस्टिंग बात क्या है, मंथ की क्लोजिंग 70,000 यानी कि $69,000, ये फिगर को पकड़ के चलिएगा। $69,000 जो पिछला 2021 का ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर अगर होती है तो एक बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है। इसको आपने यहाँ ऑब्जर्व करना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम $70,000 एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो मार्च की क्लोजिंग $70,000 होती है, तो पीछे का जो डेटा कहता है वो कहीं ना कहीं हमें शॉक कर देता है। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें फैक्टर ली हैं। इसमें से सबसे पहला जो है वो है कि क्वार्टर वाइज, यानी कि क्वार्टर, वो वाला क्वार्टर मत समझिएगा। क्वार्टर मतलब तिमाही। देखो साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम हाविंग के महीने में बिटकॉइन क्या करता है और अप्रैल के महीने में बिटकॉइन की परफॉर्मेंस क्या है, तीनों चीज़ों को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो $1,00,000 क्यों बोल रहे हैं कि आपको अगले 100 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है, उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर हम क्वार्टर का डाटा लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो Q2 ऑलमोस्ट, अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 11 सालों को, तो 7 साल के अंदर पॉजिटिव रिटर्न रहा है, और पॉजिटिव भी ज़्यादातर डबल या ट्रिपल डिजिट के अंदर रहा है। और अगर हम बात करते हैं 2020 के अंदर, जब बिटकॉइन की हाविंग थी और लगभग 42% इसने रिटर्न दिया था। अगर 42% के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं हाविंग वाले महीने के अंदर हम देखते हैं, या Q2 को देखते हैं, तो क्या निकल के आता है? तो Q2 का अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये निकल के आता है कि बिटकॉइन का प्राइस लगभग 99,500, या कह लीजिए या आपको 100K, जो हम कहते हैं एक मैजिकल फिगर जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, $1,00,000 बिटकॉइन का प्राइस आपको अगले 3 महीनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। दूसरा, अगर हम 2016 को लेते हैं, जो आपको साथ में चार्ट जो डाटा है ना, उसको भी देखते रहिए, क्वार्टर के अंदर देखते हैं उस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस रही थी। मैं बेंचमार्क ले रहा हूँ कि $70,000 पे मार्च की क्लोजिंग होगी। यहाँ पे 62% का रिटर्न मिला था। अगर उसको देखते हैं तो 1,13,000, 1,14,000 बिटकॉइन अगले 100 दिनों के अंदर या इस अगले क्वार्टर के अंदर आपको जून एंड तक देखने को मिल सकता है। अब ये जो डाटा है, अभी तक जो हाविंग वाला क्वार्टर रहा है उसके अंदर ज़बरदस्त किया है, या आप कह लीजिए कि हाविंग के ईयर का जो सेकंड क्वार्टर रहा है वो ज़बरदस्त किया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ये क्वार्टर भी निराश नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो, अगर आप पहला क्वार्टर ज़बरदस्त देखते हो कि पिछले 2 साल से पहले क्वार्टर के अंदर तो हमें 70-75, अभी तो 65% के रिटर्न में ऑलरेडी हैं इस क्वार्टर के अंदर। तो ये एक नज़रिया है, ये होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह सकते। हम आपके सामने जो है डेटा रख रहे हैं, आप खुद भी एनालाइज कीजिए। लेकिन ये एक फैक्टर था। लेकिन अगर मैं अप्रैल को देखता हूँ, अप्रैल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहती है, अगर आप अप्रैल को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे पिछले 11 सालों के अंदर, अगर 11 साल में से सिर्फ 4 ही साल ऐसे हैं जब बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिया, या 1-2% का ही, ज़्यादातर 3% का वेरिएशन रहा है। अगर हम 2022 को छोड़ दें, जब लगभग 17% का रिटर्न जो है माइनस के अंदर इसने दिया था। लेकिन जब हम अप्रैल की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन के अंदर जो देखते हो तो डबल डिजिट के अंदर देखने को मिलता है। अप्रैल के अंदर अगर हम 2017 देखते हैं 32%, 2018 देखते हैं 33%, 2019 देखते हैं 34%, 2020 देखते हैं 34%, तो कह लीजिए। और हाविंग का ईयर भी कंसीडर करते हैं, तो हाविंग को अगर कंसीडर ना भी करें, अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 30-32% रिटर्न देता है तो समझ लीजिएगा यहाँ से हम अभी भी जो है 80-90 हज़ार डॉलर को छूता देखने को मिल सकता है बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल के अंदर। एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म में या अप्रैल के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको चार्ट्स के थ्रू हम आगे वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं चार्ट को, चलो अभी पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, अगर हम चार्ट जो है कंसीडर करते हैं बिटकॉइन का, तो अगर हम इसको भी अप्रैल की क्लोजिंग देखते हैं, या आप कह लीजिए कि
मार्च की क्लोजिंग $70,000 से ऊपर होती है और 30% का रिटर्न मिलता है, तो लगभग 20,000 आप कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ से अगर रिटर्न मिलता है तो आप कह लीजिए लगभग $90,000 के आसपास ये बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल में भी हो सकता है। अभी शॉकिंग लग रहा है, लेकिन अगर उस डेटा को कंसिडर करते हैं तो ऐसा लगता है। लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल के अंदर, अगर ये $70,000 से ऊपर क्लोज करता है मार्च में, तो आपको बिटकॉइन का प्राइस लगभग जो फिबोनाची की रेशियो है 1.272 वहाँ तक देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग $83,500 अगला इसका टारगेट हो सकता है, जो अप्रैल के अंदर छू सकता है। अगर ये फिबोनाची की रेशियो जो 1 है, या आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई है 2021 का $69,000, उसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है। ये दूसरा फैक्टर था अप्रैल के अंदर कैसे हम क्लोजिंग को कंसीडर कर सकते हैं। अब हम तीसरे फैक्टर पे बात करते हैं। यहाँ पर तीसरा, हाविंग के महीने के अंदर क्या होता है। अब हाविंग जब हुई थी जुलाई 2016, 2012 बहुत अर्ली था, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। 2016 अगर जुलाई की बात करते हैं तो लगभग 7.68 माइनस के अंदर रहा था हाविंग वाले महीने के अंदर, जो जुलाई 2016 था। लेकिन मई 2020 की कंसीडर करते हैं तो ये पॉजिटिव था 9.5%। तो आप कह लीजिए हाविंग का महीना है तो प्लस माइनस हम एक्सपेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पीछे का क्वार्टर अगर कंसीडर करते हो या आप अप्रैल के महीने को कंसीडर करते हो तो ऐसा लगता है कि ये महीना भी हाविंग वाला है। एक एक्साइटमेंट अलग होती है और पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और सिग्नल्स जो है कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अगर जिस हिसाब से इस टाइम पे एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन नहीं है और जो लेटेस्ट डाटा निकल के आया है उसको आप कंसीडर करोगे तो लगभग 1,36,000 बिटकॉइन जो पूरे एक्सचेंजेस हैं ओवरऑल देखते हैं वहाँ से विड्रॉ हुए हैं, और एक्सचेंजेस पे जो बैलेंस है वो इस टाइम पे कम है। और हाविंग के टाइम पे अभी जो 900 बिटकॉइन हर रोज़ बन रहे हैं वो 450 बिटकॉइन हो जाएंगे। तो आप कह लीजिए कि भैया माल तो है ही नहीं। अब माल नहीं होगा, हर कोई जो है किसी भी रेट पे लेना चाहेगा, डिमांड बढ़ रही है, तो समझिएगा बिटकॉइन का प्राइस तो आगे ही आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये कोई मैन्युपुलेशन ना करे या कोई बड़े वेल्स की एंट्री कराने की कोशिश ना करें डिप के अंदर। तो ये सारा कुछ खेल चल रहा है। अब आप हमें बताइए आपको क्या लगता है, और हम ये छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं से कुछ खोज खाज के आपके लिए लाते हैं। और अगर आपको लगता है हम जो डेटा एनालाइज कर रहे हैं और पीछे जो हमने किया है वो आपके काम आया है, ये सारी चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए और दूसरों को भी सिखानी चाहिए। अरे ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक एंगल हो सकता है, ये नज़रिया, क्योंकि $1,00,000 हर कोई बोलता है होगा, लेकिन $1,00,000 2024 में भी हो सकता है और $1,00,000 जो है जून तक भी क्यों हो सकता है। ये कहीं ना कहीं इस तरफ आइडिया देता है। और यहाँ पे रॉबर्ट कायोसाकी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जून तक जो है $1,00,000, क्या वो भी यही थ्योरी को कंसीडर करके बोल रहे थे, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी जो रिसर्च थी वो कहीं ना कहीं बताती है कि हाँ अगले 100 दिनों के अंदर $1,00,000 भी बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं वो 2024 में 1.5 लाख बोलते हैं और 2025 में 2.5 लाख बोलते हैं। और जो हाविंग के बाद अगला 1-1.5 साल चलता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड्स के अंदर है। अगर आपको लगता है हमारी रिसर्च आपके काम आती है, हमारी बातें आपको समझ में आती हैं, आपको हमारी बातें तो समझ में आती है ना, अगर आती हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। लेकिन एक और चार्ट है जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए, और मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, वो है गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर। वो क्या कहता है उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर उस चार्ट को आप कंसीडर करते हो तो यहाँ पर अभी जो है हम कहीं ना कहीं 2021 में जो बुल रन देखा था उसके इनिशियल फेज पे हैं, और इसके अंदर हम जो है रेड लाइन जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, जो एक रेजिस्टेंस निकल के आती है, वो है 2 पोटेंशियल बुल हाई। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं 1.6 जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है एक्यूमुलेशन हाई, और रेड लाइन 2 पोटेंशियल बुल हाई, उसको टेस्ट कर रहे हैं। सिमिलर ही चीज़ ऐसे जब हुई थी 2021 या 2020 के अंदर, और उसके बाद हमने बिटकॉइन को फटते देखा और उसके ऊपर गया, तो फिर हमने $64,000 $69,000 देखा। अगर यहाँ ये क्लोजली वॉच कीजिएगा आप, अगर यहाँ पे ये टिकता है तो समझ लीजिए ग्रीन सपोर्ट है जो कि $56,000-58,000 आती है। अगर यहाँ से ये रेड लाइन से ऊपर जाता है जो $70,000 का इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है और उसके ऊपर रहता है और थोड़ा सा आपको ऊपर बढ़ता दिखता है, तो समझ लीजिएगा अब ये अपने ऑल टाइम हाई के सही ट्रैक पर है।
कहीं ना कहीं ये चार्ट्स, ऐसे चार्ट्स आपको ये सिग्नल देते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए, कॉपी पे लिख लीजिएगा, और ये सारी चीज़ें एक आइडिया दे सकती हैं हमें कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है। अब एग्जिट की बात करते हैं तो यहाँ पर X3 जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है 2021 की, वो कंसीडर कर सकते हो कि वो जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं एग्जिट पॉइंट हो सकता है। और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये एक 30 से $1.5 के बीच में इसका ऑल टाइम हाई या पीक दिखाता है। 2.5 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, अब तो लोग इसकी बात कर रहे हैं। अगर जब हम 2022 या 2023 के जब 15-20 हज़ार डॉलर पे थे, तब हम क्या बातें करते थे, अरे भैया ये ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा, ये $10,000 तो नहीं हो जाएगा। सोच कैसे चेंज होती है। तो यहाँ पर जब बुरे हालात होते हैं ना, तो हमें सिर्फ सब्र थोड़ा रखना चाहिए, और वही हम कोशिश कर रहे थे पिछले 1.5-2 सालों के अंदर आपको बताने की, समझाने की। लेकिन ये समझ में कैसे आएगा, ये कॉन्फिडेंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों रहता है? क्योंकि हम पिछले 8-9 साल से यहाँ पर हैं, और हमने ये जो है झटके देखे हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से हमारा दिल पक्का हो चुका है। ये 5-10 हज़ार डॉलर से हमारे जो है ना दिल की धड़कनें नहीं बढ़ती हैं अब। और हम अगर टेक्नोलॉजी को, एडॉप्शन को, या सारी चीज़ें जो मार्केट के अंदर चल रही हैं उसको अगर आप मिलाओगे, वो कनेक्टिंग द डॉट्स जो एप्पल के जो CEO स्टीव जॉब्स थे वो कहते थे, तो आपको आइडिया लगेगा कि भैया यहाँ पे खेल बड़ा है। और ये टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन कहीं ना कहीं जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कहीं आप मिस तो नहीं कर रहे कोई कड़ी को। और वही चीज़ जो वो मिसिंग जो कड़ी होती है, वही हमें डराती है, और वही हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, बिटकॉइन को लेके आपको समझ में आ गया ओवरऑल क्या चल रहा है। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो $62,000 फिलहाल इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिबोनाची की या गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की, या और बहुत सारे चार्ट जो सिग्नल दे रहे हैं, लगभग $58,000 बुरे हालात के अंदर इसका हो सकता है। या आप कह लीजिए जो नए जो वेल्स हैं उनकी अगर एक्यूमुलेशन या डेटा की बाइंग की बात करते हैं, तो लगभग $56,000-58,000 पे मेन उनकी बाइंग यहाँ डिटेक्ट हो रही है। तो समझ लीजिएगा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पॉट है, जिसके नीचे जाना बड़ा मुश्किल है अगले ऑल टाइम हाई बनाने से पहले बिटकॉइन के लिए। बाकी बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो, और सोच हमेशा अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो। बिटकॉइन को लेके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अभी कॉइन्स शेयर करने हैं, और कॉइन्स को मैं जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करूँगा। 8-10-12 कॉइन हैं, उसके अंदर से कुछ कॉइन्स के अंदर आप एंट्री बना सकते हो, और कुछ कॉइन्स जो है कहीं ना कहीं हमें, अगर आपने एंट्री बना के रखी हुई है तो उसके अंदर क्या कर सकते हो वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इथेरियम की बात करता हूं, तो इथेरियम जो 50 डे मूविंग एवरेज है या फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि लगभग $3350 पे आता है। अगर यहाँ आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा, और अगर वहाँ से थोड़ा बहुत झटका लग के ऊपर नीचे होता है तो डरिएगा मत, क्योंकि ऐसा लगता है हाविंग के बाद में, या आपको 2024 में इथेरियम आपको $4,000 तो कभी भी लगता दिख सकता है, या ऑल टाइम हाई भी आपको जल्दी लगता दिख सकता है। और 2024-2025 के इस रैली के अंदर इथेरियम हमें लगता है, जो ETF की जो कहानी चल रही है, जो सुबुगाट हो रही है, फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, हर कोई अब इथेरियम के ETF के लिए पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसा लगता है $8,000 से $10,000 की एक है जहां तक ये जा सकता है। तो यानी कि आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो दुगना तिगना इथेरियम जैसा कॉइन भी देखे जा सकता है। बड़ा कॉइन है, या राजा की रानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों मैटिक की। मैटिक के अंदर भी कोई खास हलचल नहीं है, और यहाँ पर $1 के आसपास ये घूम रहा है। $1 पे एंट्री बनाई जा सकती है, और एक $0.85 पे एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट 1.3 से लेके $2 का हम शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हैं, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, या $5 लगाने का। डॉज कॉइन, अब समझ में आया ना टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं। हमने आपको बोला $0.15 पे आप ले लो, और उसके बाद जो है $0.21 इसका रेजिस्टेंस होगा। टारगेट आपका हिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब हम, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? चार्ट से ही पता चलती हैं। तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ, और उसके जो फिबोनाची की रेशियो 0.238, वहाँ पे अब इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। लेकिन अगर ये इससे ऊपर क्लोज कर पाया तो इसका अगला टारगेट लगभग $0.3132 होगा। लेकिन हमें लगता है इस रैली में अगर एलॉन मस्क की मेहरबानी रही तो ये आपको ऑल टाइम हाई $0.7 के आसपास है, उसको भी छूता दिख सकता है, या $1 भी जाता दिख सकता है। अगर टेस्ला अगर गाड़ियों के लिए, अपनी कार्स के लिए डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करता है, या पेमेंट इंटीग्रेट एक्स प्लेटफॉर्म पे होती है, जो 2024 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और एलॉन मस्क ने भी इस बारे में बात की है।
अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 0.15 और एक एंट्री $0.11 पे मिलती है। शीबा के लिए बात करें, जैसा हम बोल रहे थे 2500 पे एंट्री बना लो, बनाई होगी और उम्मीद करता हूँ उसके बाद लगभग 3500 का जो टारगेट था वो भी आपका हिट हुआ होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, हमें ये लगता है अगर 2500 के आसपास आए एंट्री बनानी चाहिए, लेकिन हम इसको 4,500 से 5,000 या अपना ऑल टाइम हाई भी इस बुल रैली के अंदर शीबा इनू को छूते देखेंगे। कार्डानो की बात करें 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लगभग $0.74 के आसपास आती है। अगर ये $0.6 के आसपास मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। एक यूज केस है, टॉप कॉइन्स के अंदर आता है, तो आप कह लीजिए कि गिरने के लिए ज़्यादा गुंजाइश इसमें नहीं है, आधे डॉलर के आसपास ये बुरे हालात में आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से पंप किया तो ये $1 और फिर $1.5 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एडीए कार्डानो पे भी नज़र बना के रखिएगा। सोलाना $100 पे भी बोला, $134 पे बोला, $164 पे बोला और $164 पे अभी जब आया था तब भी बोला कि यहाँ पे एक एंट्री बना लो। फिबोनाची की रेशियो 0.618 और अभी दोबारा $200 को ये ट्राई कर रहा है। अगर ये यहाँ से पार गया, जो रेशियो है 0.786 या आप कह लीजिए $206 इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर गया तो ये ऑल टाइम हाई भी आपको जल्दी लगता दिख सकता है। और हमें लगता है $260 बना इसके लिए टच करना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से मीम कॉइन का ट्रेंड चल रहा है और इसी के ऊपर ज़्यादा कुछ यूज़ केस निकल के आ रहे हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, तो ये लगता है कि $350 तक का भी अपना ऑल टाइम हाई को पार करके $350 से $400 का इसका इस बार का टारगेट होना चाहिए। XRP को लेके भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन $0.6 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.55 के आसपास मिल जाए एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो टारगेट है 0.74 और फिर $1 का ये पूरा पोटेंशियल रखता है, आने वाले टाइम में छूता दिख सकता है। ये भी लगता है कि इस रैली के अंदर अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है नया। अगर मैं बात करता हूँ लाइट कॉइन की, $70-75 पे जब ये आया था तो हमने बोला लगभग आप एंट्री बना लो। $60 पे था तो कितना बोला आप एंट्री बना लो, ऑलमोस्ट आप 100% के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन यहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है जो कि आती है लगभग $100 के आसपास, $105 के आसपास। लेकिन यहाँ पे अगर इसके ऊपर गया तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है 130 से $150 जाने का। और क्या ये ऑल टाइम हाई का तो नहीं पता, लेकिन हाँ हमें लगता है कि अभी जो रिसेंटली 2021 का हाई था उसके आसपास ये आपको देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन है पोल्का डॉट भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन पोल्का डॉट 2.0 जिस दिन आएगा या उसके आसपास कोई अनाउंसमेंट होगी तो ये भी आपको 20 से 50% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में देके जा सकता है। लेकिन $9.5 के आसपास मिल रहा है तो अभी एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री लगभग $8.5 पे। इसका पोटेंशियल की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपको 11.5 इसका जो है टारगेट शॉर्ट टर्म में रह सकता है, फिर $14। लेकिन ऐसा लगता है कि ये $20 से $24 शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि यहाँ से अभी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है तो ये 100% से ज़्यादा का पोटेंशियल रखता है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये कॉइन भी पोटेंशियल रखता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पेपी और फ्लॉकी की, लॉन्ग टर्म की कोई बात नहीं करूंगा इसके अंदर, लेकिन हाँ ये ऑलरेडी 10x हैं तो हमने जैसा हमारी स्टैंड है हम उस पर रहेंगे। लेकिन हाँ अगर आप टारगेट देख रहे हो शॉर्ट टर्म में तो इसका जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 1 लाख और 1,10,000 के आसपास इसका टारगेट हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग इसको 60,000 के आसपास सपोर्ट मिलती है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो इसमें 100% से ज़्यादा का कोई पोटेंशियल हमें नहीं दिखता अगर दूसरे कंपेयर करते हैं। सेम ही चीज़ फ्लॉकी के लिए है। फ्लॉकी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हिट हो सकता है, तो ये लगभग आपको 27,000 के आसपास इसने हिट किया जो कि फिबोनाची की रेशियो 4.61। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है 35 से 45,000 जाता दिखे, लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 16,000 से पहले इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। अगर हम ARB और OP की बात करते हैं, दोनों कॉइन के अंदर पोटेंशियल है। ARB अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो लगभग $1.5 के आसपास मिल जाए, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। तो अगर मौका मिले उसके आसपास तो एंट्री बना लीजिएगा। पूरा पोटेंशियल ये भी रखता है 2.5 से 3-4 डॉलर और 10 से 15 डॉलर का इस बुल रन के अंदर ये भी पोटेंशियल रखता है। सेम ही चीज़ OP के लिए है। हायर हाई जो है एक चैनल जो है इसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें लगता है अगर ये $3.5 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इसके भी जो टारगेट अगर आप लेके चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि $5.5 से $7 ये शॉर्ट टू मिड टर्म है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी $20 से ऊपर का पोटेंशियल रखता है कि आपको देके जा सके। तो ये कॉइन भी मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको देके जा सकता है। बाकी दोस्तों आपका कौन सा कॉइन है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की। इनमें से कुछ कॉइन्स थे जो आपने हमसे पूछे थे, हमने उनको शेयर करने की कोशिश की।
लेकिन हमारी जो पूरी फोकस रहता है कि जो बड़े कॉइन्स हों, अच्छे कॉइन हों, उनके अंदर आप बने रहो। हो सकता है आपको 100x रिटर्न ना मिले, लेकिन आपकी रातों की नींद नहीं उड़ेगी और आपको एक फेयर अच्छा रिटर्न ये मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं। और मल्टीपल एक्स रिटर्न के पोटेंशियल ये सारे कॉइन्स भी रखते हैं, तो इन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।